शहर में रजनी अपने परिवार के साथ रहती है। उसका परिवार बहुत खुशहाल है। सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। उसके पिता गजराज सिंह वकील हैं और माँ ममता स्कूल में शिक्षिका है। रजनी के एग्जाम अभी जल्दी में खत्म हुए थे, इसीलिए रजनी ने अपने गांव जगतपुर जाने की जिद की। माँ, मुझे गांव जाना है। क्या कहा? गांव जाना है? हाँ माँ, अब कॉलेज खत्म हो गया है, इसीलिए गांव जाना है। अरे गांव में क्या रखा है? तुम ऐसा करो कि नैनीताल घूमने चलो। माँ, बाकी जगह हर साल घूमते हैं, इस बार मुझे गांव जाना है। मैंने आपको बता दिया तो बता दिया, मुझे गांव ही जाना है। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं माँ, मुझे जाना है। तभी रजनी के पिता गजराज सिंह आ गए। अरे, किस बात को लेकर दोनों माँ बेटी आपस में झगड़ रही हो? मुझे गांव जाना है और मम्मी को नैनीताल जाना है। अब पापा आप ही बताइए, हमें गांव जाना चाहिए या नहीं? अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी है ना। हाँ, बात तो सही है। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप सब कुछ कैसे भूल सकते हैं? हम गांव कैसे जा सकते हैं? अरे हाँ, मैं भूल ही गया। पापा, ऐसा क्या है? हम गांव क्यों नहीं जा सकते? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। नहीं, मुझे सब जानना है। रजनी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि बेवजह की बहस मत किया करो। ठीक है, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं पूछूंगी और अब कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगी। रजनी बहुत गुस्से में अपने कमरे में चली गई। गजराज और ममता ने एक दूसरे को देखा और कुछ इशारा किया। रजनी अपने कमरे में गांव के बारे में सोच रही थी। ऐसा क्या है वहाँ? आखिर हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? इसका सच तो मुझे जाकर ही पता चलेगा। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अब जो भी हो, मैं गांव के लिए चुपचाप निकल जाऊंगी। रजनी ने पूरी रात गांव जाने की तैयारी की और सुबह उठकर घर से निकल गई। रजनी जगतपुर जाने वाली एक बस में बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने बस में कदम रखा, उसे बहुत अजीब लगा और अजीब सी आवाज आई। रजनी एकदम से डर गई, लेकिन बस में बाकी लोगों को देखकर थोड़ा शांत हुई और सीट पर जाकर बैठ गई। छी, कितनी गंदी बस है, मुझे आते ही डरा दिया। पापा मम्मी सही कहते हैं कि गांव और बस गंदे ही होते हैं। रजनी बस में सो गई। तभी उसे एक डरावना सपना आया और उसकी आंखें खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा कि बहुत गहरा सन्नाटा था। पूरी बस खाली हो चुकी थी। ये देखकर रजनी के होश उड़ गए। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और कंडक्टर को कहा, बस रुकवाइए, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? मुझे जगतपुर जाना है। ये जगतपुर ही है। ठीक है, मुझे अभी यहीं उतरना है। रजनी घबराते हुए बस से नीचे उतर गई और जगतपुर गांव में चली गई। उसे गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ बहुत डरावना माहौल था। उसके पैर आगे जाने में डर रहे थे। कुछ देर चलकर वो अपने चाचा जी के घर पहुँच गई। उसने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ शादी चल रही है। रजनी ने आश्चर्य से अपने चाचा जी से पूछा, चाचा जी, टुनी की शादी है? अरे बिटिया आ गई। भैया भाभी कहाँ रह गए? मैंने आज सुबह भी फोन किया था। रजनी को शादी के बारे में नहीं पता था, इसीलिए उसने बात को छुपाने के लिए झूठ बोला। वो कल आएंगे। अच्छा, सभी मेहंदी लगवा रहे हैं, तुम भी मेहंदी लगवा लो। मैंने शहर से मेहंदी वाले को बुलवाया है। ठीक है चाचा जी, मेहंदी तो मुझे बहुत पसंद है। रजनी टुनी के पास गई। वहाँ राघव टुनी को मेहंदी लगा रहा था। बाकी लड़कियाँ भी वहीं बैठी थीं। जैसे ही राघव ने रजनी को देखा, वो उसे देखता ही रहा। टुनी भी ये सब देख रही थी। राघव भैया, कहाँ खो गए? ये मेरी बड़ी दीदी है। आखिर तुम आ ही गई। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। आखिर ईश्वर ने तुमको मुझसे मिला दिया। तुम्हें यहाँ आना ही पड़ा, मैं जानता था। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने इनको कहीं देखा होगा। अब इतना भी मत खो जाओ कि मेरी मेहंदी खराब हो जाए। लेकिन मैं आज पहले रजनी को मेहंदी लगाऊंगा। अरे भैया, मेरी शादी है, इसलिए तुम पहले मुझे मेहंदी लगाओ। लेकिन राघव का चेहरा बदल गया। उसके लंबे लंबे दांत निकल गए। कुछ ही समय में राघव बहुत डरावना हो गया। रजनी के साथ साथ सभी लड़कियां बुरी तरह डर गईं। सभी चीखते हुए भागने लगी। मेहंदी लगाने वाला भूत वहाँ भी आ गया। भागो भागो, मेहंदी लगाने वाला भूत आया, भागो। आज ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जल्दी यहाँ से भागो, मेहंदी लगाने वाला भूत आया। आखिर वो हो ही गया जिसका हमें डर था। ये कौन है और मुझे कैसे जानता है? पहले इसे शांत करना होगा। तभी भूत बने राघव ने जोर से चिल्ला के कहा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, सब चुपचाप खड़े रहेंगे। मैं किसी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा।
हमारी बेटी की शादी हो जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे शादी करने वालों से नफरत है। मेरे सामने किसी की शादी नहीं हो सकती। तभी बाहर से गजराज और ममता आ गए। उनको देखकर राघव और गुस्सा हो गया। अब तक तो शायद मैं ये शादी हो भी जाने देता, लेकिन अब यहाँ किसी की शादी नहीं होगी, किसी की भी नहीं। यहाँ किसी की भी शादी नहीं हो सकती। देखो राघव, तुमने बहुत सारी बेटियों की जिंदगी खराब कर दी है, लेकिन अब तुम इस शरीर से मुक्ति ले लो। मेरी आत्मा किसी के भी शरीर में घुस सकती है। मुझे मेहंदी से नफरत है, शादी से नफरत है और तुम दोनों से नफरत है। तुमने मेहंदी लगा लगा कर बहुत जिंदगी खराब की है। बस अब और नहीं। गजराज ने एक तांत्रिक को आवाज लगाई। तांत्रिक ने अंदर प्रवेश किया। गुरुजी, आज आपका शिकार, सभी का दुश्मन आपके सामने है। इसको पकड़ लीजिए। मेहंदी लगाने वाले भूत, तुम आज मेरे पास आए हो। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ गुरुजी, इसको कैद कर लीजिए। अगर आज इसे कैद नहीं किया गया तो ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब कर देगा। तांत्रिक ने राघव के चारों ओर एक विभूति डाल दी, जिसके बाद राघव वहाँ से गायब नहीं हो पा रहा था। उसे दर्द होने लगा, वो दर्द से तड़प रहा था। राघव ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तांत्रिक से बच नहीं पाया। आज कई साल पहले वाला दर्द मुझे फिर से दिया जा रहा है। उस समय भी मुझसे मेरी रजनी को दूर कर दिया था और आज भी मुझे दूर किया जा रहा है। रजनी, इस तांत्रिक ने जादू से तुम्हारी याददाश्त भुला दी है। राघव, रजनी को मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम अपना सोचो। रजनी, तुम इन लोगों की बातों में मत आना। जब मैं और तुम शादी करने वाले थे, रजनी राघव से नदी के किनारे मिलने आई। क्या यार, तुम इतनी देर में आती हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं घर से निकल रही थी कि तभी मम्मी ने रोक लिया, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। हाँ राघव, तुम कितने अच्छे हो। तुम मेरी पसंद कभी नहीं भूलते हो, हमेशा मेरे लिए मेहंदी लेकर आते हो। तुम्हें मेहंदी का इतना शौक है, इसीलिए तुम्हारे लिए मेहंदी लेकर आता हूँ। अब मेरे हाथों पर मेहंदी लगा भी दो, या बातें ही करते रहोगे? दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी कुछ लुटेरे आए। तेरे पास जो भी है वो हमें दे दे। आप कौन है? मेरे पास कुछ नहीं है। ये लड़की तो है और साथ में मेहंदी भी है। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लुटेरों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रजनी की आंखों के सामने राघव को मार दिया। रजनी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाई। इसीलिए वो गांव के लोगों को बुलाने के लिए दौड़ी। तब तक सभी लोग दौड़ कर आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राघव की तड़प तड़प कर मौत हो गई और राघव की आत्मा दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसके अंदर क्रोध भर गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। रजनी को देखकर सभी लोग घबरा गए। राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो कुछ ज्यादा बता पाता उससे पहले ही तांत्रिक ने शक्तियों की मदद से राघव को बोतल में कैद कर लिया और रजनी को सब कुछ सच बता दिया। राघव के कैद होने के बाद वहाँ खुशी का माहौल हो गया और सभी ने खुशी खुशी टुनी की शादी करा दी। सभी के मन से मेहंदी लगाने वाले भूत का खौफ चला गया।